डीएस साइंस एकेडमी की पेरेंट्स मीटिंग में एक उद्बोधन की काफ़ी चर्चा रही, जिसने बहुत तालियां बटोरी। महाराणा प्रताप, पीतल और अमर सिंह के उदाहरणों से समझाया, जिसकी छात्रों ने और उनके पेरेंट्स ने मुक्त कण से प्रशंसा की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एजुकेशन के मामले में पीतल, महाराणा प्रताप और अमर सिंह की कहानी को पढ़कर डीएस साइंस एकेडमी की से तुलना करें। डीएस साइंस एकेडमी कभी भी स्टूडेंट के हितों के लिए पीछे नहीं हटेगा। यह उद्बोधन डीएस साइंस एकेडमी के सीएमडी अवधेश शर्मा ने दिया। इस उद्बोधन को आपको जरूर सुनना चाहिए। जब महाराणा प्रताप एक संधि पत्र अकबर के लिए भेजता है, अकबर के रहने वाला पीतल जब उसे पढ़ता है तब उसने क्या कहा, और ये कहानी को स्टूडेंट और वहाँ का स्टाफ मैनेजमेंट पर कैसे फिट उन्होंने बैठाया, ये कितनी समझ में आई। बाकी शानदार उनका एक उद्बोधन था। इसको आप जरूर न्यूज़ संवाद पर पूरी तरीक़ा से सुनने की कोशिश करें। डीएस साइंस एकेडमी के निदेशक श्रीमान इंजीनियर उमेश जी शर्मा सर, डीएस साइंस एकेडमी के एकेडमिक डायरेक्टर श्रीमान आशुतोष सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के सारे एचओडी, मेरे बाई और उपस्थित सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो की फैकल्टीज, सामने मौजूद डीएस साइंस एकेडमी का स्टाफ, मैनेजमेंट स्टाफ, यहाँ का 4th क्लास, सामने मौजूद कक्षा 10 के पास होने वाले, पास आउट तो नहीं कह सकता, पास होने वाले या अध्ययनरत या 11th में मूविंग स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक, आप सभी का दिल से आभार। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ मेरी बात की 6 to 10 फाउंडेशन से। मेरी बात को ध्यान से समझना कि कहने को तो सभी इंस्टीट्यूट से कहते हैं कि हम 6 to 10 फाउंडेशन करवाते हैं, लेकिन डीएस साइंस एकेडमी जो है वो फाउंडेशन का सच्चा अर्थ क्या होता है, इस बात को बड़ी गहराई से जानता है। यहाँ के टीचर्स, यहाँ की टीम इस बात को बेहतर जानती है कि कौन सा बालक किस कैलिबर का है। जितना बालक खुद अपने आप को नहीं जानता, उससे ज्यादा हमारे टीचर्स उस बालक की काबिलियत के बारे में जानते हैं। जितना माता पिता बच्चे के बारे में नहीं जानता, उतना टीचर्स जानता है कि कब ये मेहनत करता है, कब ये मेहनत से जी चुराता है, कब ये मेहनत से पीछे भागता है। कि बच्चे के बारे में जितना पता है बच्चे के पेरेंट्स को, उसके माता पिता को नहीं होता है, यहाँ की टीम को होता है। और इसकी वजह केवल एक, और वो है आप सबका विश्वास। आप जिस विश्वास के साथ इन बच्चों को, इन नौनिहालों को हमारे पास 6th क्लास में, 7th क्लास में लेकर के आते हैं, तो वो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर होती है। और उस बात को हम जानते हैं कि आपने जो विश्वास दिखाया है वो किस प्रकार से हम उस पर खरा उतरे हैं। लेकिन हम जो हमारी टीम या जो हमारी फैकल्टी इन बच्चों के साथ जो मेहनत करती है, दिन रात लग के जो प्रयास करती है, वो सब अगर झलकता है तो वो परिणाम में झलकता है, रिजल्ट में झलकता है। अगर किसी संस्था का रिजल्ट नहीं है तो ये सब बातें बेकार मानी जाएगी कि हम बच्चों के साथ ये मेहनत करते हैं, वो मेहनत करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, सब बेकार की बातें अगर इंस्टीट्यूट के पास, किसी संस्थान के पास रिजल्ट नहीं है। और मैं रिजल्ट की बात करूं तो लास्ट ईयर, पिछले वर्ष जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जो परीक्षा लेता है, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा STSE, जिसमें राजस्थान के केवल 20 विद्यार्थी चुने जाते हैं। मैं रैंक की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं 20 स्टूडेंट्स, टॉप 20 स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम हैं, 180 नंबर का पेपर होता है, अगर स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट 177 या 178 मार्क्स पर हैं तो 20 रैंक वहीं खत्म हो जाएंगे। तो उस एग्जाम में 8 स्टूडेंट डीएस साइंस एकेडमी से चुने गए थे। ये सब क्या था? केवल आपका विश्वास। इस साल की अगर बात करूं मैं STSE की, उनमें से अधिकतर स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं, वही 20 बच्चे निकाले गए, जिनमें से 11 स्टूडेंट अकेले डीएस साइंस एकेडमी से चुने गए थे। यही नहीं, जो NTSE एग्जाम होती है, इंडिया लेवल की होती है, जिसमें 2 चरण होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना सर, यहाँ पर सभी। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, ये 2 चरणों में होती है।
फर्स्ट जो फेज होता है, पहला जो चरण होता है वो होता है राजस्थान लेवल पे होता है, जिसमें मतलब स्टेट वाइज होता है। वो राजस्थान का अलग होता है, तमिलनाडु का अलग, केरला का अलग, उड़ीसा का अलग, आंध्र प्रदेश का अलग, सबका अलग अलग होता है। उसमें से हर स्टेट से बच्चे चुने जाते हैं, 1500 के आसपास मन जो फॉर्म फिल होते हैं उसके आधार पर बच्चे चुने जाते हैं। उसमें डीएस साइंस एकेडमी से अकेले से राजस्थान में 8-9 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ था। और जब सेकंड लेवल हुआ था, जिसमें ऑल इंडिया में से फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट उसमें बैठते हैं, ऑल इंडिया से 4 बच्चे डीएस साइंस एकेडमी से सेलेक्ट हुए थे, जबकि चुनने वाले बच्चों की संख्या थी 500। ऑल इंडिया में 500 बच्चों में से 4 बच्चे छोटे से इंस्टीट्यूट से, क्योंकि अगर इंडिया के मैप में गंगापुर सिटी को या डीएस साइंस एकेडमी को अगर दर्शाया जाए, शो किया जाए, तो केवल एक डॉट लगेगा पेंसिल की नोक के बराबर, वो भी शायद बड़ा होगा। तो ये सब आप पेरेंट्स का विश्वास है, आप लोगों का विश्वास है। आप जिस समर्पण के साथ, जिस विश्वास के साथ बच्चे को भेजते हैं, वही विश्वास आपका हमें इतनी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। जो बच्चे 10th में भी डीएस में अध्ययन रखते, वो बच्चे जानते हैं कि उनके साथ किस लेवल की मेहनत की गई थी। और ये तय बता रहे हैं, मैं इस मन से यहाँ पर बोल देना चाह रहा हूँ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो रिजल्ट आएगा वो भी बेहतरीन आने वाला है, ये तय है। इसके लिए डीएस साइंस एकेडमी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स निश्चिंत रहें। जो परसेंटेज उन्होंने आकलन की है, जो लगाई है, उससे बेहतर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अब बात आती है, आपके बच्चे अब 10 से 11th में मूव होने वाले, तो जितनी डेडिकेट टीम क्लास 10 तक की होती है डीएस साइंस एकेडमी में, उससे कई गुना ज्यादा डेडिकेट टीम आपको इस डीएस साइंस इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेगी। ये जो फैकल्टीज बैठी हुई है, ऐसे कोई फैकल्टी नहीं जिसने इंडिया के किसी भी नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में काम नहीं किया हो। जब कभी आपको ये लगे कि बच्चा सही दिशा में नहीं जा रहा है, आपको ये लगे कि कहीं बच्चे ने ट्रैक गलत तो नहीं पकड़ लिया, या जितनी मेहनत करना चाहिए था उतनी मेहनत नहीं कर रहा है, तो एक बार आप आकर के इन फैकल्टीज, यहाँ के मैनेजमेंट से एक बार आप आकर जब जिक्र करोगे, तो आपकी प्रॉब्लम, मैं यहाँ से वादा करता हूं आपसे, आपकी प्रॉब्लम सेम डेट में ही सॉल्व कर दी जाएगी। मैं इन फैकल्टीज के योगदान को बताने के लिए एक ऐतिहासिक घटना का यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं बात कर रहा हूं महाराणा प्रताप और अकबर के युद्ध की। जब सारे राजाओं ने लगभग अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की, केवल महाराणा प्रताप बचे थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। जंगलों में रह रहे थे, 3 वर्ष का बेटा था अमर सिंह, भूख से बिलबिला रहा था, छटपटा रहा था। तो महाराणा प्रताप ने जैसे तैसे तवे पर एक घास की रोटी सेक करके उसके हाथ में पकड़ाई कि कैसे भी करके मेरे बच्चे की भूख शांत हो जाए। तभी एक वन का बिलाव वहां से गुजरा, वो शायद उस बच्चे से ज्यादा भूखा था, उससे छीन करके उसको ले गया। महाराणा प्रताप जो विश्वास, जो धैर्य उनके अंदर था, वो डगमगा गया। तो मैं यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो नौनिहाल जो बच्चे आपके साथ बैठे हुए हैं, ये सब अमर सिंह हैं, आप सब महाराणा प्रताप हो। मैं मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं, महाराणा प्रताप का जब धैर्य डोल उठा, उन्होंने एक संधि पत्र लिख दिया अकबर के लिए कि अकबर, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करना चाह रहा हूं। और संधि पत्र दूत के द्वारा अकबर के दरबार में जब प्रस्तुत किया गया, तो संधि पत्र को सुनकर के अकबर का जो मनोवांछित सपना था वो पूरा हो गया, क्योंकि वो चाहते थे कि महाराणा प्रताप का अधीनता स्वीकार करने का मतलब है पूरे भारतवर्ष में अकबर का साम्राज्य स्थापित हो जाना। उसने अपने एक दूत, जिसका नाम है, आपने सुना होगा, पीतल, जाति से राजपूत था, उसको बुलाया कि पीतल, अब ये मूंछें क्यों ऊपर किए हुए हो?
ऐसा कोई राजपूत है क्या जिसकी नसों में अब राजपूती का खून बाकी रह गया है? जिसकी तुम चर्चा कर रहे थे वो यहां पर पिघल गया है। उसका संधि पत्र देखिए, पढ़ करके आप ही खुद अनुमान लगा लीजिए, उसने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है। महाराणा प्रताप का उस पत्र को पढ़ करके और पीतल के पैरों तले जमीन खिसक गई कि महाराज अगर आपकी अनुमति हो तो मैं पत्र लिख करके महाराणा प्रताप से कंफर्म कर लूं क्या ये पत्र उन्हीं ने भेजा है? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अपने कक्ष में गए, एक पत्र लिख करके उन्होंने उस राजस्थानी मेवाड़ी भाषा में भेजा महाराणा प्रताप के लिए। पत्र में लिखा हुआ था कि हे महाराणा प्रताप, मैंने सुना है कि एक शेर ने गीदड़ की अधीनता स्वीकार कर ली है। मैंने सुना है कि बादल का एक टुकड़ा सूरज को अपनी ओट में ले रहा है, छुपा रहा है। क्या ये सच है? महाराणा प्रताप का सोया हुआ स्वाभिमान दोबारा से जाग गया, सोया हुआ अभिमान। उन्होंने तुरंत पत्र लिखा कि नहीं जनीरे गादड़ी वो कसी जो सियरा थापी झेले लो, नहीं बनोरे बादलो वो टुकड़ो सूरज ने ओटिया ले लेगो। उन्होंने पत्र लिखा एक बार, वो शेर पैदा नहीं हुआ जो गीदड़ के साथ अपनी अधीनता स्वीकार कर लेगा। वो बादल का टुकड़ा नहीं बना जो सूरज को अपने प्रकाश से रोक लेगा। अगर आज इतिहास में पीतल नहीं होता तो प्रताप महाराणा प्रताप नहीं होता। ये जो उपस्थित जितने भी चेहरे आप देख रहे हो ना, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं, ये सारे पीतल हैं, ये सारे पीतल हैं। आपको जब कभी अमर सिंह की चिंता सताए आप दौड़ करके इनके पास आइएगा, आपको कभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चों, मेरे नौनियालों, जितनी परवरिश के साथ मैंने 10th क्लास में आपको शिक्षा दी है, जितना मैंने आपका ख्याल रखा है, मैं दिल से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जितना एक पेरेंट्स, एक माता पिता आपका ख्याल नहीं रखते, शायद उससे ज्यादा ख्याल मैं आपका रखता हूं। और मेरे इस बात के गवाह मेरे सामने बैठे हुए पेरेंट्स इस बात के गवाह हैं। तो बात मैं यहां पर ये समाप्त कर देना चाहता हूं कि मेरे नौनिहालों का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, मेरा आशीर्वाद, मेरा सहयोग, मेरी टीम का समर्पण हमेशा आपके साथ रहेगा। धन्यवाद।